नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग साहित्य के जिस युग की, जिस कालखंड की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है भक्ति काल। और जैसा कि इसके नाम से ही विदित हो जाता है कि इसमें कौन सी प्रवृत्ति महत्वपूर्ण होगी, इसमें भक्ति की प्रवृत्ति महत्वपूर्ण होगी। आइए हम आगे देखते हैं इसके बारे में। भक्ति काल का कालखंड क्या है, समय सीमा क्या है। भक्ति काल का जो कालखंड है, जो उसकी समय सीमा है, वह है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी सन तक। इससे क्या पता चलेगा हमें, हम क्यों देख रहे हैं ये? इससे हमें ये पता चलेगा कि जिस समय हिंदी साहित्य में भक्ति काल चल रहा था, उस समय इतिहास में कौन सा दौर था, इतिहास में तत्कालीन प्रवृत्तियां कौन सी थी, क्या क्या घटनाएं चल रही थी, ये सब हमें पता चलेगा। और ये जानना क्यों जरूरी है? ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां होंगी, उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां होंगी, उनका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साहित्य पर क्या होता है, पड़ता है। स्वाभाविक रूप से उनका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस समय के साहित्य पर पड़ता है। इसलिए हम लोग क्या देखेंगे, उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं। ये देखिए, ये है उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां। क्या चल रहा था उस समय? उस समय आप देखेंगे कि लगभग संपूर्ण भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का प्रभाव जम चुका था। लगभग संपूर्ण भारत पर दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे, उनका प्रभाव जम गया था। आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का प्रभाव चारों तरफ उस समय विराजमान था। ये आप महसूस करेंगे जैसा आप देखेंगे। और जब दिल्ली सल्तनत खत्म हुई तब क्या आए, मुगल आए। तो मुगलों का भी लगभग संपूर्ण भारत पर प्रभाव रहा। तो जो विदेशी आक्रमणकारी थे, चाहे पहले के तुर्क रहे हों या मुगल रहे हों, बाबर और ये सब लोग, तो इनका प्रभाव, इनके वंशजों का प्रभाव संपूर्ण भारत पर उस समय विद्यमान था, संपूर्ण भारत पर मौजूद था। ये स्थिति थी। दूसरा क्या स्थिति थी? दूसरी स्थिति ये थी कि राजनीतिक अस्थिरता का भी समय था। राजनीतिक अस्थिरता का समय कब? जब दिल्ली सल्तनत कमजोर हुई। जिस समय दिल्ली सल्तनत कमजोर हुई, इसका पतन होना आरंभ हुआ, तो उस समय क्या है, जब केंद्रीय व्यवस्था कमजोर हो जाएगी, जब केंद्रीय व्यवस्था कमजोर हो जाएगी तो क्या होगी, तब आ जाएगी राजनीतिक अस्थिरता। तो आएगी राजनीतिक अस्थिरता। तो ये वही समय है जब दिल्ली सल्तनत क्या हुई, कमजोर हुई। भक्ति काल के दौरान ही दिल्ली सल्तनत कमजोर हुई और उससे क्या फैली, राजनीतिक अस्थिरता भी फैली। और क्या क्या चल रहा था, ये देखिए, समाज में क्या था, वर्ण व्यवस्था में दरारें पड़ने लगी थी। वर्ण व्यवस्था क्या है? यह हिंदू धर्म का आधार है। यह हिंदू धर्म का आधार है। जो इस्लाम धर्म है उसमें वर्ण व्यवस्था नहीं है। और जब बाहर से आक्रमणकारी आए, वो किस धर्म को मानने वाले थे? वह इस्लाम को मानने वाले थे। उनके यहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं थी। तो धीरे धीरे हुआ क्या कि वर्ण व्यवस्था में दरारें पड़ने लगी। वर्ण व्यवस्था का प्रभाव अपेक्षाकृत कम हुआ, अपेक्षाकृत कम हुआ, क्योंकि ये लोग जो थे, बाहर के आक्रमणकारी थे, वो इस्लाम को मानने वाले थे, वो वर्ण व्यवस्था को नहीं स्वीकार करते थे। इस कारण से जो निम्न वर्ण के लोग थे, उनको भी इन जो बाहर के आक्रमणकारी जो सुल्तान बन गए थे, शासक बन गए थे, तो इन विदेशी शासकों ने इन लोगों को भी नौकरियां देना आरंभ किया, ऊंचे पद पर बैठाना आरंभ किया। उससे क्या हुआ, वर्ण व्यवस्था पर दरारें पड़नी आरंभ हो गई। हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के बीच द्वंद्व की स्थिति, जब दो संस्कृतियां आरंभ में मिलती हैं, जब दो संस्कृतियां आरंभ में मिलती हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? पहले क्या होता है, एक दूसरे से द्वंद्व होगा। आप देखेंगे पहले क्या होगा, झगड़ा होगा। बहुत सिंपल सा उदाहरण मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए किसी इलाके में, किसी चौराहे पर चार दुकानदार अपना वो लगाए हुए हैं, चार दुकानदार अपने दुकानें लगाए हुए हैं, चार दुकानदार पटरी पर बैठे हुए हैं। जब ये कोई पांचवा दुकानदार आएगा, कोई नया दुकानदार आएगा, तो चारों मिलकर वो क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं, द्वंद्व होता है आपस में। लेकिन अगर उस दुकानदार ने ठान लिया कि मुझे रहना ही है यहीं, तो धीरे धीरे क्या होगा, सेटलमेंट होने लगेगा, एडजस्टमेंट होने लगता है। ऐसे इसी तरह यही भाव संस्कृतियों में भी होता है कि जब भी कोई नई संस्कृति आती है, जैसे यहाँ मुस्लिम संस्कृति आई भारत में बाहर से, तो शुरू में क्या हुआ, हिंदू और मुसलमानों के बीच में द्वंद्व हुआ, दोनों संस्कृतियों के बीच में
द्वंद्व हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ, वही सेटलमेंट एडजस्टमेंट, दोनों ने एक दूसरे की कुछ कुछ बातें ग्रहण की और धीरे धीरे एडजस्टमेंट होता चला गया। तो प्रारंभ में क्या होगा, प्रारंभ में द्वंद्व की स्थिति दिखती है, हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के बीच में द्वंद्व की स्थिति दिखती है। और बाद में क्या हुआ, बाद में देखिए भक्त और सूफी संतों द्वारा गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम समन्वय की तहजीब का विकास हुआ। जो मैंने बताया कि बाद में क्या होगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा, समन्वय होने लगेगा धीरे धीरे। तो वही चीज यहाँ पे दिखती है। और क्या था, समाज की दशा क्या थी, समाज में क्या था, वर्ग भेद विद्वान था, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, ग्रामीण, शहर, स्त्री पुरुष, इस तरह से हर तरह से वर्ग भेद विद्वान था, भीषण वर्ग भेद था, जातिवाद विद्यमान था, नारी की दशा कहती थी, हीन थी उस समय समाज में। ये सामाजिक स्थिति है तत्कालीन भारत की, तत्कालीन भारत की ये सामाजिक स्थिति है। ये आप देखेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि तत्कालीन भारत की स्थिति क्या थी जब भक्ति काल साहित्य में चल रहा था, उस समय की हमने परिस्थितियां देखी। अब हम ये देखते हैं कि भक्ति काल का उदय कैसे हुआ, भक्ति आंदोलन का उदय कैसे हुआ। भक्ति को क्या बोला जाता है, भक्ति को आंदोलन बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसने मानव जीवन में परिवर्तन लाया। आंदोलन होते ही किस लिए है कि वह मानव जीवन में आमूलचूल या क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। जो परिवर्तन लाने की कोशिश करे उसे आंदोलन बोला जाता है। जो मानव जीवन में आमूलचूल या क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का प्रयास करे, एक नई विचारधारा, नई सोच के साथ आए, तो क्या है, आंदोलन है। तो भक्ति को इसलिए आंदोलन बोला गया। क्यों आंदोलन बोला गया, क्या विशेषता थी भक्ति में, भक्ति क्या ऐसी चीज थी। भक्ति का महत्व तो इसलिए है क्योंकि एक तो इसने क्या किए, भक्ति ने पहले ये माना जाता था कि जो ईश्वर, ये ऊपर मान लीजिए ईश्वर है और ये है मनुष्य, मानव। ईश्वर और मनुष्य का सीधे संबंध नहीं हो सकता। ये इनके संबंध के लिए अगर मानव को ईश्वर से संपर्क करना है तो क्या चाहिए, पुरोहित की उपस्थिति अनिवार्य है, ऐसा माना जाता था, ऐसा विश्वास था। जो परंपरागत विश्वास है, परंपरागत शास्त्रों में लिखा है यही, मानव को अगर ईश्वर से संबंध बनाना है, और संबंध किस लिए कि मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो किसकी उपस्थिति अनिवार्य है, पुरोहित की उपस्थिति अनिवार्य है, ऐसा माना जाता है। पुरोहित क्या मध्यस्थ है, पुरोहित क्या है, धरती पर ईश्वर का दूत है, धरती पर ईश्वर का रूप है या दूत है, जो समझ लीजिए आप, इस तरह माना जाता था। ये मध्यस्थ है पुरोहित, ईश्वर और मानव के बीच में। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पुरोहित क्या करते थे, अगर उनका संपर्क करवाना है या मोक्ष प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाते थे। और यज्ञ करवाना सबके बस की बात नहीं थी, क्योंकि यज्ञ क्या थी, महंगी चीज थी, महंगी चीज थी, सबके बस की बात नहीं थी ये यज्ञ कराना। ये बड़े बड़े राजा महाराजा सेठ लोग ही यज्ञ करवा सकते थे, उन्हीं लोगों के बस की बात थी। भक्ति ने क्या किया, भक्ति के क्यों आंदोलन करते हैं कि भक्ति ने क्या किया, भक्ति ने बोला कि मानव और ईश्वर के बीच में कोई भी तीसरा व्यक्ति नहीं आ सकता। मानव का ईश्वर के साथ सीधे संबंध है। जब व्यक्ति भावनापूर्ण हृदय से ईश्वर को पुकारेगा तो ईश्वर हमेशा उसकी मदद के लिए आएंगे। ये भक्ति ने कहा। भक्ति ने कहा कि मानव और ईश्वर के बीच में कोई नहीं आ सकता। ये पुरोहित जो बैठा हुआ है वो गलत कर रहा है, वो बेवकूफ बना रहा है, पागल बना रहा है लोगों को। ये किसने बोला, ये भक्ति ने बोला। भक्ति के समझे थे उन्होंने बोला। इसीलिए ये जो नई विचारधारा थी, नया रूप था सोचने का, नया दृष्टिकोण था कि मानव और ईश्वर के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आ सकता, कोई अन्य नहीं आ सकता। मानव और ईश्वर के बीच में कोई अन्य तत्व नहीं आ सकता। मानव का, भक्त का भगवान से सीधा संबंध है और वो भावना से जुड़ा हुआ है। भक्त अपने भगवान से भावना के साथ जुड़ा हुआ है और उसमें कोई अन्य नहीं आ सकता। पहली चीज तो ये कि उसने मध्यस्थों को हटा दिया। अब मध्यस्थों को हटा दिया तो यज्ञ नहीं करने हैं। जब यज्ञ नहीं करने हैं तो क्या हुआ, भक्ति सबके लिए सुगम हो गई। अब हर कोई भक्ति कर सकता है। और जो दूसरा योगदान है भक्ति आंदोलन का, उसने कहा पहले क्या था, मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी कौन थे, सिर्फ उच्च वर्ण के लोग थे। पुराने समय में सिर्फ उच्च वर्ण के लोग थे। शूद्रों को और नारियों को इसका अधिकार नहीं था। शूद्रों को और नारियों को इसका अधिकार नहीं था मोक्ष प्राप्ति का। लेकिन भक्ति ने अपने दरवाजे सबके लिए खोल दिए। भक्ति ने कहा कि सबको मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है, सबको मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है। इसीलिए भक्ति को क्या बोला जाता है, भक्ति को आंदोलन की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसका विचार एकदम नया था, नया दृष्टिकोण था। इसलिए भक्ति को क्या बोला गया, आंदोलन बोला गया। क्यों, यही दोनों चीजें
कि एक तो भक्त और भगवान के बीच में कोई सी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है, किसी यज्ञ की आवश्यकता नहीं है, कोई भी इस तरह के कर्म कांड या आडंबर की आवश्यकता नहीं है। बस भक्त भावनापूर्ण हृदय से ईश्वर को पुकारे। दूसरी चीज कि ईश्वर मोक्ष के दरवाजे, मोक्ष प्राप्ति के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, चाहे वो नारी हो या शुद्ध हो या कोई और हो, सबके लिए मोक्ष प्राप्ति का द्वार भक्ति ने खोल दिया, इसलिए इसको आंदोलन बोला गया। भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ से हुआ, इसके बारे में जैसा बोला जाता है साहित्य में मिलता है कि भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में हुआ। आरंभ में इसका नेतृत्व आलवार और नयनार संतों ने किया। इतिहास में भी पढ़ेंगे आप कि आलवार और नयनार संतों ने दक्षिण भारत में भक्ति का प्रचार किया। आलवार और नयनार। दक्षिण भारत में भक्ति संप्रदाय के एक प्रमुख आचार्य रामानुजम हुए। ये भक्ति के प्रमुख आचार्य हुए और उनके शिष्य थे रामानंद। रामानुजम दक्षिण भारत के थे। उनके शिष्य थे कौन? रामानंद, जो कि भक्ति आंदोलन को कहाँ लाए? दक्षिण से उत्तर भारत लाए ये। और रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीर जो भक्ति के इतने प्रसिद्ध भक्त माने जाते हैं, कबीर, वो रामानंद के शिष्य थे। रैदास भी कौन थे? रामानंद के ही शिष्य थे। और ऐसा बोला जाता है कि रैदास की शिष्या कौन थी? मीराबाई रैदास की शिष्या थी, ऐसा बोला जाता है। तो कबीर और रैदास ये रामानंद के शिष्य थे। इसलिए एक दोहा भी चलता है भक्ति के बारे में कि भक्ति द्राविण उपजी, दक्षिण देश में उपजी, दक्षिण भारत में उपजी है। भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद। रामानंद उसको दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए रामानंद। प्रगट किया कबीर ने उसका क्या किया? प्रसार किया। प्रगट किया कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड, संपूर्ण भारत में कबीर ने उस भक्ति का प्रचार प्रसार किया, ऐसा बोला जाता है। ये दोहा चलता है। अब देखते हैं आगे। भक्ति आंदोलन के उद्भव की विभिन्न व्याख्याएं। अलग अलग लोगों ने भक्ति आंदोलन के उद्भव की अपनी अपनी व्याख्याएं की हैं तरह तरह से कि भक्ति आंदोलन का उद्भव कैसे हुआ। ये तो पता चल गया कि भक्ति आंदोलन का उद्भव कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में हुआ। और शुरू किसने किया था? आलवार और नयनार संतों ने। बाद में वो रामानुजम वहाँ के एक बड़े आचार्य हुए भक्ति के, और रामानुजम के शिष्य थे रामानंद, जो कि भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर आए। और फिर उत्तर भारत में कबीर, रैदास, अन्य संतों ने इसका खूब प्रचार प्रसार किया। ये यहाँ तक तो समझ में आ गई बात। लेकिन भक्ति आंदोलन का उद्भव कैसे हुआ, उद्भव क्यों हुआ, इसको देख लेते हैं। इसके बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है, इस वजह से इसको देखना एक बार जरूरी है। जैसा कि कुछ लोगों का मानना है कि भक्ति आंदोलन का उद्भव विदेशी प्रभाव का हुआ है। कैसे? जैसे जॉर्ज गियर्सन का मानना है। जॉर्ज गियर्सन स्वयं भी ईसाई हैं, तो उन्होंने अपनी ईसाई वाली व्याख्या दी है। कैसे? नेस्टोरियन थे। इनका ये मानना है कि दक्षिण भारत में मद्रास के पास में कुछ कौन से बसे थे? नेस्टोरियन ईसाई बसे थे। नेस्टोरियन ईसाई 6वीं-7वीं शताब्दी में नेस्टोरियन ईसाई मद्रास के पास में बस गए थे। उन्हीं का प्रभाव किस पर पड़ा? वहां दक्षिण भारत के आचार्यों पर पड़ा। उन्हीं का प्रभाव फिर किस पर पड़ा? रामानुजन पर पड़ा, जिससे भक्ति का उदय हुआ। ऐसा मानना है जॉर्ज गियर्सन का कि नेस्टोरियन ईसाई के प्रभाव का ही भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ और रामानुजन पर उन्हीं का प्रभाव है, ऐसा ये मानते हैं। ताकि ये व्याख्या मानी नहीं जाती उतनी। दूसरी व्याख्या है, देखेंगे आप, आबिद हुसैन की। ये सूफी प्रभाव वाली व्याख्या उन्होंने की है। इनका ये कहना है कि पश्चिमी देशों से, यानी सऊदी अरब या इन सब देशों से, मुस्लिम देश है वहां से, ये सूफी संत जो थे वह क्या होते थे? भारत आते थे। सूफी संत लोग भारत आते थे। और सूफी संतों में क्या होती है? सूफी संतों में जो हाल की अवस्था होती है, आप देखेंगे, वो क्या भक्ति की तरह ही है। तो इनका मानना है कि उसी वजह से वहां से भक्ति का प्रभाव हिंदुओं पर पड़ा है। हिंदू संत है, हिंदू संतों ने वहां से इसको लिया है, ऐसा आबिद हुसैन का मानना है। तो हाल की अवस्था लगभग मिलती जुलती है, भक्ति से ही मिलती जुलती है। जैसे भक्ति का जो भावना परक रूप है वो इससे मिलता जुलता है। तो ऐसा इनका मानना है, आबिद हुसैन का मानना है। लेकिन इसका भी व्याख्या बहुत समुचित नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इतनी बड़ी जनता पर, इतने बड़े लोगों पर इस तरह का प्रभाव पड़े, और वो भी सूफी हुबहू भक्ति जैसा नहीं है। दोनों में अंतर भी है, बहुत सारा अंतर भी है तात्विक रूप से। तो इसकी व्याख्या भी पूरी तरह से मानी नहीं जा सकती। आप देखते हैं ये बाकी व्याख्या है। दूसरी व्याख्या क्या है? मार्क्सवादी व्याख्या। इसको मुफ्ती बोध ने, इरफान हबीब ने, इन सब लोगों ने ये वाली व्याख्या दी है, इसको स्वीकारा है। आगे देखते हैं।
मार्क्सवादी व्याख्या क्या कहती है? मार्क्सवादी व्याख्या ये कहती है कि देश में जब मुस्लिम शासकों का शासन हो गया, मुस्लिम शासकों का शासन हो गया, दिल्ली सल्तनत का शासन हुआ, तो उससे क्या हुआ? शहरीकरण फिर से बढ़ा, शहरीकरण बढ़ना फिर से आरंभ हुआ। जब शहरीकरण बढ़ेगा क्या होगा? नए शिल्प आएंगे, नए उद्योग आएंगे, इससे क्या होगा? व्यापार बढ़ेगा। इन सबसे क्या होगा अल्टीमेटली कि जो कामगार वर्ग है उसकी स्थिति में भी सुधार आएगा। जो कामगार वर्ग है उसकी स्थिति में भी सुधार आएगा। अब कामगार वर्ग कौन था? शूद्र वर्ग ही कामगार था। तो इससे क्या हुआ? इन लोगों का मानना है इससे शूद्र वर्ग की स्थिति में सुधार आया। बहुत सारी इमारतें बननी चालू हुई, बड़े सारे इमारतें बनने चालू हुए, इस तरह के काम हुए, खूब बहुत व्यापार वाणिज्य बढ़ा, तो इससे शूद्र वर्ग की स्थिति में सुधार आया। इनका ऐसा मानना है। जब स्थिति में आर्थिक स्थिति में सुधार आया तो इन्होंने सोचा कि हमारी सामाजिक स्थिति भी बढ़नी चाहिए, सामाजिक प्रतिष्ठा की भूख पैदा हुई, जिसकी वजह से यह जो भक्ति आंदोलन आरंभ होगा। क्योंकि भक्ति आंदोलन में क्या है? समानता का भाव है। समानता का भाव कैसे? क्योंकि दोनों तरह से। पहली चीज तो ये कि उसने अपने दरवाजे सबके लिए खोले हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे शूद्र हो। शूद्र भी अब मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी हो सकते हैं, शूद्र और स्त्री भी मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी हो सकते हैं। इस तरह समानता के दरवाजे खोले। दूसरा कि किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है, मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। तो क्या है? हर सारे मनुष्य बराबर है। कोई भी मनुष्य भगवान की भक्ति का अधिकारी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जाके भगवान की भक्ति कर सकता है अपनी भावना से, भावनापूर्ण हृदय से। अब किसी मध्यस्थ, जब मध्यस्थ है तो वो राजा नवाबों या जो रईस लोग थे उन्हीं को सिर्फ उसका अधिकारी बनाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। तो अब क्या है? समानता का भाव लाई भक्ति। तो जो ये कामगार वर्ग था ये सामाजिक प्रतिष्ठा चाहता था, समानता का भाव चाहता था। उसी वजह से उसने भक्ति मार्ग को प्रश्रय दिया, भक्ति को बढ़ावा दिया और भक्ति की शुरुआत हुई। ऐसा ये मार्क्सवादी व्याख्या है, ऐसा मानना है इरफान नबी और मुक्ति बोध का। इसको भी कुछ हद तक ही माना जाता है, सही माना जाता है। इस व्याख्या को इनकार तो नहीं कर सकते, लेकिन पूरी तरह से आंशिक रूप से ही इसे सही माना जाता है। इसकी वजह क्या है कि एक तो ये है कि इसमें जो भक्ति आंदोलन था उसमें व्यापारी लोग तो बहुत ज्यादा सम्मिलित थे नहीं। व्यापारी या इमारत बनाने वाले लोग इसमें ज्यादा सम्मिलित नहीं थे, ऐसे लोग नहीं थे जो इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो। तो इस तरह इस व्याख्या को आंशिक रूप से ही स्वीकार किया जाता है। अगली देखते हैं व्याख्या। अगली व्याख्या है जनता की चित्तवृत्ति की व्याख्या। ये किसने की है? रामचंद्र शुक्ल ने और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। इन लोगों ने यह बोला है कि जब संपूर्ण भारत में मुसलमानों का शासन हो गया, मुस्लिम शासकों का शासन हो गया, तो हिंदू जाति कैसी हो गई? निराश हो गई। किससे? हिंदू जाति निराश हो गई अपने शासकों से, राजाओं से, क्योंकि वो तो सब पराधीन हो गए थे, वो सब हार चुके थे। तो जब हिंदू जाति निराश हो गई तो उसके पास क्या साधन था? उसके पास भगवान के अलावा जाने का कहीं साधन नहीं था। तो हिंदू जाति कहाँ गई? हिंदू लोग भगवान की शरण में गए, भगवान से ही अपनी रक्षा का उपाय, रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। ऐसा इन लोगों का मानना है कि जनता की चित्तवृत्ति कैसी हो गई है? जनता की चित्तवृत्ति भक्ति से पूर्ण हुई, जनता भगवान की शरण में जाने लगी उस समय, क्योंकि इस तरह से राजा उनके सब पराधीन हो गए थे, ये स्थिति हो गई थी। तो ये इनकी व्याख्या है जनता की चित्तवृत्ति की व्याख्या। और जैसी जनता की चित्तवृत्ति होगी वैसा ही साहित्य होगा, इसलिए उस समय का साहित्य भक्ति साहित्य है। ये रामचंद्र शुक्ल और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इस तरह की व्याख्या दी है। एक और व्याख्या आती है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की व्याख्या है। ये देखिए, इनका मानना है कि भक्ति आंदोलन वास्तव में क्या है? भक्ति आंदोलन भारतीय संस्कृति का स्वतःस्फूर्त विकास है। भारतीय संस्कृति का स्वतःस्फूर्त विकास है। इनका ये कहना था कि जब उसमें धर्म में, हिंदू धर्म में आडंबर ज्यादा बढ़ने लगा, तो आडंबर ज्यादा बढ़ने लगा और धर्म में चूंकि कम लोग संलग्न थे, भाई हर कोई यज्ञ नहीं कर सकता था, तो धार्मिक कार्य में कम लोग संलग्न थे, बाकी लोग इससे बाहर थे। जो अधिकांश जनसंख्या थी शूद्र थी, और शूद्रों को आपने मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं बना रखा। तो उसका एक तरह से ये प्रतिकार है या उसका विरोध हुआ, इन आडंबरों का, इस तरह के जो नियम कानून बने इनका विरोध हुआ।
और उसी वही विरोध स्वरूप क्या है, उसी विरोध का रूप है भक्ति। और इसीलिए भक्ति में आप देखेंगे कि समानता का भाव दिखाई पड़ता है, उसमें किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। पूरा हिंदू समाज का प्रत्येक व्यक्ति भक्ति कर सकता है, भक्ति का अधिकारी है, चाहे वो स्त्री हो, शुद्ध हो, कुछ भी हो, हर एक भक्ति कर सकता है और सीधे भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। तो भक्ति का एक स्वतः स्फूर्त विकास है भारतीय संस्कृति। जैसे कि पहले भी ऐसे हुआ कि जब वैदिक कर्मकांड बहुत बढ़ गए तो बौद्ध धर्म के रूप में स्वतः रूप में एक विकास हुआ, एक शाखा आई बौद्ध धर्म के रूप में। और जिस तरह से बौद्ध धर्म में कर्मकांडों का विरोध हुआ, इसी तरह उन्होंने कहा कि इसमें भी आप देखेंगे कि भक्ति ने जो उस समय के कर्मकांड थे, हिंदू धर्म के कर्मकांड से परंपराएं थी जो कि अतिवादी थी, उनका विरोध किया भक्ति ने और धर्म को कैसा बनाया, सरस बनाया, सहज बनाया और ग्राह्य बनाया कि हर कोई उसको ग्रहण कर सके। तो यह हिंदू धर्म का स्वतः स्फूर्त विकास है, ये मानना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और यही बात स्वीकारी है नामवर सिंह ने भी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि ये वास्तव में किसका द्वंद्व है, लोक और शास्त्र का द्वंद्व है, लोक और शास्त्र का द्वंद्व है। तो पहले क्या था, शास्त्रों की वरीयता ज्यादा थी, लोक ने उसको नकारा, लोक ने अपनी वरीयता से देखी, शास्त्र की वरीयता कम की। लोक के पास क्या होता है, अनुभव होता है, लोग के पास अनुभव का ज्ञान होता है, और शास्त्र के पास क्या होता है, परंपरागत ज्ञान होता है। परंपरागत ज्ञान मतलब कि उसमें जैसे जैसे जो बातें लिखी रहती हैं रूढ़ियों संबंधित, रूढ़िगत ज्ञान आप कहिए, परंपरागत भी नहीं, रूढ़िगत ज्ञान ज्यादा सटीक है इसके लिए, परंपरागत हो जाए कि रूढ़िगत ज्ञान होता है। और लोग के पास क्या होता है, अनुभव। तो इसी का ये द्वंद्व है, लोक और शास्त्र के बीच में का भी ये द्वंद्व है, ऐसा इन्होंने व्याख्या की है। और ये जो संत का धारा उसमें स्पष्ट रूप से दिखता भी है, दिखाई भी पड़ेगा। तो ये चारों व्याख्याएं हैं, इनमें से ये दोनों व्याख्याएं तो स्वीकार नहीं की जाती है विदेशी प्रभाव वाली, लेकिन बाकी जो ये व्याख्याएं हैं, 3 व्याख्याएं हैं, ये तीनों व्याख्याएं कुछ ना कुछ तौर पर स्वीकार की जाती हैं। तीनों ही व्याख्याएं मानी जाती हैं कि हाँ, इन तीनों ही व्याख्याओं का प्रभाव है भक्ति आंदोलन के उदय में। आंशिक तौर पर सबसे ज्यादा व्याख्या ये मानी जाती है स्वतः स्फूर्त विकास वाली, कि ये भारतीय संस्कृति का स्वतः स्फूर्त विकास है, और इनको भी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है भक्ति आंदोलन के उद्भव के बारे में। अब हम देखेंगे भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसकी कि भक्ति आंदोलन के संतों ने भक्त और भगवान के बीच मध्यस्थों के पुरोहित थे, उनको नकार दिया और भक्त एवं तथा भगवान के बीच सीधे संबंधों को मान्यता दी। इन्होंने भक्ति के लिए जाति, धर्म और लिंग के भेद को नकार दिया। जाति भेद और लिंग के धर्म को क्या किया, इन्होंने नकार दिया है। इन्होंने नारी और शूद्रों के लिए भी मुक्ति के द्वार खोल दिए, सबके लिए इन्होंने मुक्ति के द्वार खोल दिए, नारी के लिए भी, शूद्रों के लिए भी। अपनी इसी विचारात्मक क्रांति के लिए इसको क्या बोला गया, इसको आंदोलन की संज्ञा दी गई है। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य में भक्तिकाल, क्यों भक्तिकाल नाम हुआ इसका। किसी भी साहित्य में युग का नामकरण उस समय की मूलभूत और सर्वाधिक प्रभावी प्रवृत्ति के आधार पर होता है। जो प्रवृत्ति सबसे प्रभावशाली होगी उस युग में, उसी के आधार पर युग का नामकरण होता है। हिंदी साहित्य में 1350 से 1650 तक का समय भक्ति काल कहलाता है, क्योंकि इस काल में ईश्वर भक्ति पर आधारित रचनाएं सबसे ज्यादा हुई हैं। ईश्वर भक्ति पर आधारित सर्वाधिक रचनाएं हुई हैं, और यही इस कालखंड की मूल प्रवृत्ति है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम भक्ति काल रखा गया है, इस कालखंड का नाम साहित्य में। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखेंगे भक्तिकालीन साहित्य की विशेषताएं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम जब भी किसी साहित्य की विशेषताएं पढ़ेंगे तो पहले उसका संवेदना पक्ष पढ़ेंगे, तो उसका शिल्प पक्ष पढ़ेंगे। तो हम पहले देखते हैं संवेदनागत विशेषताएं। सबसे ज्यादा क्या प्रमुखता है, ईश्वर के भक्ति भाव की प्रमुखता मिलेगी आपको भक्ति काल में। और भक्ति काल साहित्य को पढ़ाई के लिए, सुविधा के लिए 4 हिस्सों में बांट लिया जाता है। भक्ति भाव सब में मिलेगा, ईश्वर भक्ति के भाव सभी में मिलेगा, लेकिन पढ़ाई की सुविधा के लिए, आसानी के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 धाराओं में बांट लेते हैं, इसके 4 भागों में बांट लेते हैं। पहला कौन है, निर्गुण संत काव्य धारा। दूसरा क्या है, निर्गुण सूफी काव्य धारा। तीसरा सगुण भक्ति धारा, और चौथा सगुण राम भक्ति धारा, सगुण कृष्ण भक्ति धारा। इनको ऐसा चाहिए 2 हिस्सों में ऐसे बांट सकते हैं। इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को आप बोलेंगे कि ये निर्गुण धारा है, और नीचे दोनों है, इनको क्या बोलेंगे, ये है सगुण काव्य धारा। ये निर्गुण काव्य धारा है और ये है
सगुण काव्य धारा। ऐसे निर्गुण पर दो हिस्से हो जाते हैं, निर्गुण संत काव्य धारा और निर्गुण सूफी काव्य धारा। इस तरह सगुण के दो हिस्से हैं, सगुण कृष्ण भक्ति धारा और सगुण राम भक्ति धारा, और सभी में ईश्वर भक्ति की भाव की प्रमुखता है। निर्गुण संत काव्य धारा में निर्गुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया गया है। यह धारा आडंबर तथा कर्मकांड का विरोध करती है, अवतारवाद का विरोध करती है। इस तरह के आडंबर कर्मकांड और रूढ़ियों का ये धारा विरोध करती है निर्गुण संत काव्य धारा। निर्गुण सूफी काव्य धारा जो है, निर्गुण सूफी काव्य धारा में खुदा क्या है, स्त्री के रूप में और बंदा पुरुष का प्रतीक माना गया है। खुदा स्त्री का और बंदा पुरुष का प्रतीक माना गया है। यह धारा प्रेम तत्व को अधिक महत्व देती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्व किसका है, प्रेम तत्व का सबसे ज्यादा महत्व है। सगुण कृष्ण भक्ति धारा में कृष्ण की बाल लीलाओं और दुष्टों के संहार का वर्णन है, और सगुण राम भक्ति धारा में राम के मर्यादा पुरुषोत्तम वाले रूप का, शील वाले रूप का वर्णन ज्यादा है। तो निर्गुण भक्ति धारा है, ये आप देखेंगे। इसको क्या बोला जाता है, इसको ज्ञानाश्रय की धारा भी बोला जाता है, ज्ञानाश्रय शाखा है। और जो सूफी काव्य धारा है, इसको बोला जाता है, इस वाली को प्रेमाश्रय, इस नाम से भी इनको बुलाया जाता है। ये ज्ञानाश्रय शाखा हुई निर्गुण संत काव्य धारा, और सूफी काव्य धारा हुई प्रेमाश्रय शाखा। इसको इस नाम से भी बुलाया जाता है। तो दूसरा बिंदु है इसका संवेदना का, वो क्या है कि प्राणी मात्र के प्रति समानता और करुणा का भाव यहाँ पर दिखेगा इस काव्य धारा में, इस समय के साहित्य में। प्राणी मात्र के प्रति समानता और करुणा का भाव, तो क्या है, मानवतावाद है। आप देखेंगे मानववाद नहीं है, मानवतावाद है, क्योंकि यहाँ पर क्या प्राणी मात्र के प्रति है, सिर्फ मानव के लिए नहीं है, प्राणी मात्र के प्रति समानता और करुणा का भाव है। ये दृष्टिकोण ज्यादा बड़ा है, ज्यादा विस्तृत दृष्टिकोण है, संकीर्ण नहीं है, ये ज्यादा विस्तृत दृष्टिकोण है। जैसे कि ये देखिए, ये कबीर की उक्ति है, ईसाई के सब जीव हैं कीरी कंजर दो, ये कबीर का ही छंद है। ईसाई के सब जीव हैं, उसी ईश्वर के ही सब जीव हैं, क्योंकि सबको उसी ईश्वर, एक ईश्वर ने बनाया है, तो सब क्या, सब समान है। कीरी कुंजर दो, चाहे कीरी यानी चींटी हो और चाहे कुंजर यानी हाथी हो, सब उसी के ही बनाए हुए हैं, कीड़ी भी और कुंजर यानी हाथी भी। जातिगत भेदभाव का विरोध मिलेगा। क्यों जातिगत भेदभाव का विरोध क्यों होगा, बोध नहीं, विरोध है। क्यों ऐसा है, क्योंकि इन लोगों का मानना है, भक्तिकालीन संतों का मानना है, जब सारे लोगों को, जब सभी को किसने बनाया है, ईश्वर ने ही बनाया है, उसी एक ईश्वर ने अपने सारे लोगों को बनाया है, तब लोग कैसे होंगे, सारे लोग समान हैं। तब लोगों के बीच में भेदभाव आखिर क्यों है, भेदभाव का आधार क्या है? जब उसी ईश्वर ने सबको बनाया है, तब भेदभाव लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जातिगत भेदभाव का आपको विरोध मिलेगा। जातिगत भेदभाव का क्या होगा, विरोध मिलेगा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, ये कबीर का दोहा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहेंदो म्यान। तलवार का मोल करो ना, जो मेरे अंदर ज्ञान है उसका मोल करो, जो मेरा चरित्र है उसका मोल करो। जाति में क्या रखा है, जाति क्या है, म्यान के समान है। तो जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहेंदो म्यान। ये क्या है, जातिगत भेदभाव का विरोध है यहाँ पर। इसी तरह सामुदायिकता का विरोध भी मिलेगा, धार्मिक वैमनस्यता का विरोध दिखाई पड़ेगा। उसकी वजह क्या है कि उनका मानना है, इन संतों का मानना है कि ये सारे लोग, जितने भी धर्म के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग क्या है, एक ही ईश्वर के बनाए हुए हैं, उसी ईश्वर की संतान है। तो उनके बीच में भेदभाव कैसे हो सकता है, ये लोग अलग अलग कैसे हो सकते हैं, उनके बीच में अंतर नहीं हो सकता। तो इसी वजह से उन्होंने धार्मिक वैमनस्यता का विरोध किया है। जैसे कि अरे इन दोनों राह न पाई, दोनों मतलब न हिंदू ने न मुस्लिम ने, अरे इन दोनों राह न पाई, हिंदू अपनी करें बड़ाई, गागर छुअन न दे। हिंदू अपनी बड़ाई करता है और अपनी गागर छूने नहीं देता दूसरों को, छुआ छूते यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। हिंदू अपन करें बड़ाई, गागर छुअन न दे, और वही हिंदू वेश्या के पावन तर सोवे। ये देखो हिंदू भाई, वह हिंदू चरित्र का कैसा है कि वेश्या के पांव पर जाकर लौटता है। इसी तरह मुसलमानों को जो कमेंट मारा है कि मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, और खाला कीरी बेटी ब्याह है, घर ही में करे सगाई, घर में ही सगाई कर ले रहे हैं लोग। तो उसका इन्होंने दोनों पर, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों पर उन्होंने टिप्पणी की है। दोनों पर जो दोनों की रूढ़ियां हैं,
जो कुरीतियां हैं दोनों में जो कुरीतियां व्याप्त है, चाहे छुआछूत की हो चाहे ये हो, इन सब कुरीतियों का विरोध किया है। कबीर ने की कोशिश रही है कि दोनों धर्मों के बीच की जो दीवार है वो टूट जाए, इसलिए दोनों पर ही इन्होंने टिप्पणी की है निर्द्वंद भाव से। आगे देखेंगे हम लोग गुरु को महत्व। भक्ति काल में गुरु का महत्व बहुत अधिक है। यहाँ तक कि अब कोई रचना भी देखेंगे, प्रबंध हो या मुक्तक, हर जगह दिखाई पड़ेगा। प्रबंध हो या मुक्तक, हर जगह गुरु का महत्व दिखाई पड़ेगा। जो प्रबंध काव्य है उसमें शुरू में ही, आरंभ में ही गुरु की वंदना की गई है, जो भी आप प्रबंध काव्य देखिएगा। और मुक्तक में भी, जैसे कि कबीर का दोहा है, इसमें गुरु की महिमा देखिए कि गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु और ईश्वर दोनों मेरे सामने खड़े हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, मैं किसको पहले प्रणाम करूं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने हैं। हे गुरुदेव, मैं आपके ऊपर बलिहारी जा रहा हूँ, आपके ऊपर निछावर हो रहा हूँ। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया, मैं आप पर निछावर हो रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझे ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताया है, आपने ही मुझे मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता बताया है। हे गुरुदेव, इसलिए मैं आप पर निछावर होऊंगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, गुरु का महत्व दिख रहा है कि यहाँ पर गुरु किससे भी ऊपर पहुंच गया है, गुरु ईश्वर से भी ऊपर पहुंच गया है। गुरु का महत्व क्या है, ईश्वर से भी अधिक है। गुरु का महत्व ईश्वर से भी अधिक हो गया है। यहाँ पर राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दों पर भी इस समय, इस काल में कलम चलाई है भक्त कवियों ने। जैसे कि समाज की साधारण वर्ग की समस्याओं का वर्णन, उस समय जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका वर्णन, कि किस तरह से गरीबी और बेरोजगारी है, गरीबी और बेरोजगारी किस तरह से है, उसका वर्णन कैसे किया, ये देखिए जरा। कि खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बने को बनिज न चाकर को चाकरी, और जीविका विहीन लोग सीधे मान सोच बस, कहाँ एक अंशो कहा जाए काकरी। खेती न किसान को, किसान को क्या नहीं हो रही है, खेती करने को नहीं मिल रहा, खेती नहीं कर पा रहा किसान। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, और भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, भीख नहीं, बलि जो होता दान होता है, तो भिखारी को ना भीख बली, भिखारी को भीख और दान नहीं मिल रहा है। और बनिक को बनिज, जो बनिया है, व्यापारी है, वो अपना वाणिज्य का कार्य नहीं कर पा रहा है। न चाकर को चाकरी, जो व्यक्ति नौकरी करना चाहता है उसको नौकरी नहीं मिल रही है, चाकरी नहीं मिल रही है। और जीविका विहीन लोग, बेरोजगारी का चित्र है कि किस तरह से लोग रोजगार विहीन होकर, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, सोच में डूबे हुए हैं, चिंता में डूबे हुए हैं। सिद्ध मान सोच बस, कहाँ एक अंशो कहाँ जाए क्या करिए। एक दूसरे से कह रहे हैं कि क्या किया जाए ऐसी स्थिति में, क्या करें हम लोग, बहुत परेशान है लोग। उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। बेरोजगारी का और गरीबी का जिक्र यहाँ पर है कि इस युग में प्रेम को बड़ा महत्व दिया गया है। प्रेम तत्व का महत्व बहुत अधिक है। और विशेष जो प्रेमाश्रय धारा है, निर्गुण सूफी काव्य धारा, वहां पर तो बहुत ही अधिक मिलेगा। जैसे देखिए ये चौपाई है कि मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, मानुष क्या है, प्रेम के आधार पर ही, प्रेम के जरिए ही, मनुष्य प्रेम के जरिए ही क्या हो जाता है, बैकुंठी हो जाता है, मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, और ना ही तो कहे छाद एक मुट्ठी। नहीं तो मनुष्य का जीवन क्या है, एक मुट्ठी में दबी हुई रेत के समान है। मनुष्य का जीवन मुट्ठी में दबी हुई रेत के समान है, जो धीरे धीरे करके, ये सब मुट्ठी में आप रेत बांधिए, धीरे धीरे करके वो सारी रेत निकल जाएगी। उसी तरह मनुष्य का जीवन क्या है, धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। तो मनुष्य ने अगर प्रेम नहीं किया तो वो रेत में, मुट्ठी में बंधी रेत के समान उसका जीवन है, जो आज नहीं तो कल खर्च हो ही जाना है, आज नहीं तो कल वो खत्म हो ही जाना है। लेकिन जो मनुष्य प्रेम करता है, प्रेम के बल पर ही मनुष्य क्या होता है, बैकुंठी होता है। मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, ना ही तो काहे छाद एक मुट्ठी। और क्या है इस समय के साहित्य की विशेषताएं हैं, देखिए। धार्मिक आडम्बरों पर चोट, इस समय के कवियों ने जो धार्मिक कुरीतियां हैं, जो आडंबर है, जो कर्मकांड है, उन पर करारी चोट की है, उन पर करारी चोट की है। जैसे कि ये देखिए, ये जो मूर्ति पूजा है उसका विरोध करते हुए कबीर कहते हैं, मूर्ति पूजा भी क्या है, एक आडंबर है धर्म का, तो उसका विरोध करते हुए कवि क्या कहता है, क्या तर्क है कवि का, कि पाहन यानी पत्थर, पाहन पूजे हरि मिले, अगर पत्थर पूजे से भगवान मिलते हैं, ईश्वर मिलते हैं, तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहाड़ की ही पूजा कर लूंगा। अगर पत्थर पूजने से ईश्वर मिलते हैं तो मैं पूजूं पहाड़, मैं पहाड़ की पूजा करूंगा। ताते ये चाकी भली, उससे तो ये चक्की ही भली है। चाकी मतलब
जो घर में अनाज पीसने के लिए काम आती है चक्की, उसका जिक्र है। ये ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। चक्की भी क्या होती है? पत्थर की होती है। तो कवि ये कह रहा है, कबीर ये कह रहे हैं कि उससे तो चक्की भली है, कम से कम पूरी दुनिया इससे अनाज पीस कर खाती तो है। ये काम तो आ रही है लोगों के, जिससे अनाज पीस कर लोग अपना पेट भर रहे हैं। वरना जो पत्थर है, पत्थर की मूर्तियां हैं, उनके पूजे से आखिर क्या होने वाला है? उनके पूजे से ईश्वर नहीं प्राप्त होगा। ये कवि यहाँ पर कह रहा है, आडंबर का विरोध कर रहा है कवि। ये देखिए आगे, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए। कंकड़ और पत्थर जोड़ के, ईंट पत्थर जोड़ के क्या किया? मस्जिद तो चुनवा ली, मस्जिद तो बनवा ली। और ताचर मुल्ला बांग दे, उस पर चढ़ के जो मौलवी है क्या है, अजान के लिए आवाज लगाता है, तो उसी का जिक्र है कि ताचर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? ये किसको जगा रहे हो? क्या खुदा जो ईश्वर क्या बहरा हुआ है? तो चिल्ला चिल्ला के उसको जगा रहे हो। अर्थात इसकी आवश्यकता नहीं है, इस आडंबर की आवश्यकता नहीं है। तो इस आडंबर का विरोध करते हुए ही कवि ने ये लिखा है। आगे देखते हैं, सगुण भक्ति धारा है इसकी, जो उसमें क्या है? अवतारवाद का समर्थन किया गया है। निर्गुण भक्ति धारा में अवतारवाद का विरोध है, लेकिन सगुण भक्ति धारा में क्या है? अवतारवाद का समर्थन है। जैसे कि देखिए, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब भी इस जगत में धर्म की हानि होती है, धर्म को नुकसान पहुंचता है, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी। और जब अधर्मी लोग, असुर लोग ज्यादा प्रभाव में आ जाते हैं, ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। तब तब क्या होता है कि प्रभु नारायण अनेक रूप में शरीर रखते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न रूप में शरीर रखते हैं। इसका विविध शरीर का क्या मतलब है? जो दशावतार है उसका जिक्र हो रहा है कि अलग अलग रूप में जो आपको मिलेगा, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, वो जो परंपरा है दशावतार की, उसी का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, भिन्न भिन्न शरीरों में प्रभु क्या होता है? अवतार लेते हैं। और हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। कृपा निधि यानी कि ईश्वर तो सज्जन लोगों की पीड़ा का हरण करते हैं, सज्जन लोगों के दुखों को दूर करते हैं। तो ये किसका समर्थन है? अवतारवाद का यहाँ पर समर्थन दिखाई पड़ता है। इस युग के साहित्य की एक और विशेषता है, क्या है ये? आठवीं विशेषता, ये लोक जीवन से करीबी दिखेगी, लोक भाषा को महत्व होगा, लोक जीवन के पर्व त्योहार उत्सव आदि का वर्णन होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो कवि है भक्ति काल के, वो कैसे हैं? साधारण लोग हैं, वो कोई दरबारी लोग नहीं है, वो विशिष्ट नहीं है, वो आम जनता से जुड़े हुए लोग हैं, वो साधारण लोग हैं, इसलिए आम जनता से जुड़े हुए हैं। और इसी वजह से आम जनता से जुड़े हुए लोग हैं ये, इसी वजह से इसमें क्या होगा? लोक जीवन से करीबी मिलेगी। लोग जो दैनिक जीवन में हम लोग जिन चीजों का प्रयोग करते हैं, उनका वर्णन अक्सर इसमें आएगा। लोक भाषा को बड़ा महत्व मिलेगा, इसलिए इस समय की जो रचनाएं मिलेंगी सब लोक भाषाओं में मिलेंगी। रचना किसमें मिलेंगी? ब्रजभाषा, अवधी, इन सब में मिलेंगी। रचनाएं संस्कृत में नहीं मिलेंगी, यहाँ पर संस्कृत में रचनाएं नहीं मिलेंगी, बल्कि ब्रजभाषा या अवधी में रचनाएं मिलेंगी। लोक जीवन के पर्व त्योहार ये सब चीजें दिखेंगे, क्योंकि आम जनता से जुड़े हुए लोग हैं, साधारण लोग हैं। ये कवि है जो, जैसे देखिए कबीर क्या है? कबीर दुलाहे है। और इसलिए कबीर के काव्य में आप देखेंगे कि जो उनका कार्य है, कपड़े बुनने का कार्य है, उसके संबंधित विभिन्न उपकरण, जैसे करघा, जो कपड़ा बनाने में विभिन्न तरह के काम किए जाते हैं, जैसे कपड़े का रंगने के लिए ये सब होता है, पूनी ऊनी, वो सब जो रहती हैं, उन सब चीजों का जिक्र आता है, अक्सर आएगा कबीर के काव्य में। जैसे ये देखिए, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। कबीर क्या कह रहे हैं कि मन नहीं रंगाया तुमने, मन पर कोई भक्ति भाव नहीं है, सिर्फ कपड़ा रंगा लिया तुमने। साधु को देख के बोल रहे हैं, तो दिखावटी साधु है कि कपड़ा तो तुमने एकदम भगवा रंग का पहन लिया, कपड़ा तो तुमने सफेद रंग का पहन लिया, कपड़ा तो तुमने साधु का पहन लिया है, लेकिन मन में कोई चूंकि कोई भक्ति भाव नहीं आया, मन नहीं रंगा तुम्हारा, इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है। सिर्फ कपड़ा पहनने का कोई फायदा नहीं है। जब तक मन में रंग नहीं आएगा, मन में भक्ति नहीं, भाव नहीं आएगा, तब तक कपड़ा चाहे जितना रंगा लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कपड़ा रंगने वाला काम होता है जुलाओं का, वही यहाँ पर दिखाया गया है कि मन न रंगाए रंगाए जो भी कपड़ा। या ये वर्णन देखिए, ये पद्मावत का वर्णन है। पद्मावत में लोक जीवन का बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। जैसे ये कहाँ का? सिंघल द्वीप का वर्णन है कि पानी भरे आवे पनिहारी, पनघट का वर्णन है ये। पानी भरे आवे पनिहारी, जो इसलिए पानी भरने के लिए आ रही है, उनको पनिहारी बोला जाता है। पानी भरे आवे पनिहारी,
रूप स्वरूप पद्मिनी नारी, बड़ी सुंदर नारी है, उनका जिक्र है। या ये जो लोग जुआ खेल रहे हैं, लोक जीवन में जुआ खूब चलता है, उसका वर्णन है कि केति खिलार हार तो ही पासा, पासा मतलब जुआ, केति खिलार हार ते ही पासा, हाथ झार उठ चले निराशा। तो जुए में हार गया तो हाथ झाड़ के कैसे निराश होकर चल रहा है, उसका वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। ये भी क्या है, पद्मावत की लाइन है, ये भी पद्मावत की लाइन है, ये पद्मावत की ही पंक्तियां हैं। अब हम भक्ति काल की क्या पढ़ेंगे, संवेदनागत विशेषताएं पढ़ेंगे। भक्ति काल की हमने पढ़ी, शिल्पगत विशेषताएं पढ़ ली, संवेदनागत विशेषताएं अभी हम पढ़ चुके हैं। अब हम भक्ति काल की शिल्पगत विशेषताएं पढ़ेंगे। इसमें क्या है, पहला बिंदु लोक भाषा का प्रयोग। लोक भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कवि है। पहली बात तो कवि स्वयं लोक जीवन से जुड़े हुए हैं, साधारण व्यक्ति है, लोक जीवन से जुड़े हुए हैं, साधारण व्यक्ति हैं, अधिकांश कवि हैं तो क्या है, साधारण वर्ग से आ रहे हैं, वो अनपढ़ भी हैं। बहुत सारे कवि उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसे कि आप देखेंगे कबीर या रैदास, कबीर दुलाहे हैं, रैदास क्या है, मोची का काम करते हैं। तो इस तरह आप देखेंगे कि ये लोग बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है, ज्ञान में बहुत ऊपर है लेकिन बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है, और ये साधारण व्यक्ति है, साधारण काम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर क्या आएगी, लोक भाषा का इन्होंने प्रयोग किया रचनाओं में। दूसरी वजह क्या है कि ये लोग जिन तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं, जिनके लिए लिख रहे हैं, जिनके लिए रचनाएं लिख रहे हैं, रचनाएं कर रहे हैं, वो कौन है, वो आम जनता है। ये दरबारी लोगों के लिए रचनाएं नहीं लिख रहे हैं, ये आम जनता के लिए रचनाएं कर रहे हैं। जब आम जनता के लिए रचनाएं करेंगे तो भाषा कौन सी होगी, आम जनता की भाषा होगी। भाई जिसके लिए रचना लिखना है, जिसके लिए रचना कर रहे हैं, भाषा भी तो उसी की होगी। तो आम जनता के लिए रचना कर रहे हैं तो भाषा भी क्या होगी, आम जनता की ही भाषा होगी। आप देखिए, इसीलिए यहाँ पर क्या है, लोक भाषा का प्रयोग मिलता है। आप देखेंगे लोक भाषा का प्रयोग दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर कहा भी है, एक कवि क्या कहते हैं कि संस्कृत है कूप जल। संस्कृत कैसा है, कुएं के जल के समान है, जो कि स्थिर रहता है। तो संस्कृत है कूप जल और भाखा बहता नहीं। भाखा क्या है, भाखा मतलब लोक भाषा से है, भाखा बहता नहीं, भाखा नदी के समान बहता हुआ जल है, इसलिए वो ज्यादा शुद्ध है, वो ज्यादा बेहतर है स्वास्थ्य के लिए। संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नहीं, इसलिए भाखा में रचना करना ज्यादा बेहतर है। क्योंकि भाषा यानी लोक भाषा कैसी है, बहते हुए नीर के समान है, नदी के समान निरंतर प्रवाहित हो रही है। जबकि संस्कृत क्या है, कुएं के जल के समान है, इकट्ठा एक जगह पर। और यही वजह आप देखेंगे, तुलसी संस्कृत के विद्वान थे, उन्हें संस्कृत बड़ी अच्छी आती थी, लेकिन फिर भी तुलसी ने रामचरितमानस जो लिखी तो संस्कृत के बजाय किसमें लिखी, अवधि में लिखी। क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा तक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो जो राम भक्ति वाला भाव पहुंचाना चाहते थे, आम जनता तक, आम लोगों तक जो तुलसी राम भक्ति वाला भाव पहुंचाना चाहते थे वह पहुंच सके। अगर वो संस्कृत में लिखते तो जनता को क्या जरूरत पड़ती है, एक अनुवादक की जरूरत पड़ती है, एक मध्यस्थ की जरूरत पड़ती है, जिससे क्या होता है, जब मध्यस्थ आ जाता है बीच में तो बहुत सारी चीजें वो स्पष्ट कर देता है और वो ग्राह्य नहीं होती चीजें। ये तो आसान नहीं रहती, मुश्किल चीज हो जाती है, क्योंकि आप बार बार मध्यस्थ बुला रहे हैं, चीजें मुश्किल होंगी, महंगी हो जाएंगी, अस्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो मध्यस्थ है वो अपने हिसाब से चीजों की व्याख्या कर देगा, तो ये सब समस्या आएंगे। इसलिए इन कवियों ने, तुलसी ने भी मानस कैसे लिखी, अवधि में लिखी, लोक भाषा में लिखी, ताकि व्यक्ति स्वयं से ही उसको पढ़ सके, उसका अर्थ निकाल सके और उसको भाव अधिकार सके। इसीलिए मानस क्या है, ज्यादा लोकप्रिय हुई है। सुंदर जैसे कवि, सुंदर बड़े विद्वान कवि थे, वो भी क्या लोक भाषा में लिखते रहे, वो भी संस्कृत के भारी विद्वान थे, लेकिन वो भी लोक भाषा में ही लिखते रहे हैं। अब देखते हैं काव्य रूप इस समय का, देखते हैं काव्य रूप। काव्य रूप जब हम देखेंगे तो इसमें प्रबंध भी लिखे गए हैं, प्रबंध काव्य भी लिखे गए हैं और मुक्तक काव्य भी लिखे गए हैं। मुक्तक काव्य आपको ज्यादा संख्या में मिलेगा, प्रबंध काव्य कम मिलेगा, लेकिन प्रबंध काव्य जैसे रामचरितमानस जैसा महाकाव्य इसी युग में लिखा गया, रामचरितमानस ये महाकाव्य है, या पद्मावत जैसा काव्य, ये भी क्या पद्मावत प्रबंध काव्य है। तो इस तरह के प्रबंध काव्य खूब लिखे गए हैं। और उसमें तो जो सूफी काव्य धारा है तो उसमें तो प्रबंध काव्य भी ज्यादा लिखे गए हैं, लेकिन मुक्तक काव्य भी खूब लिखा है। मुक्तक काव्य किसने ज्यादा लिखा है, मुक्तक काव्य जो संत काव्य धारा है उसने मुक्तक काव्य ज्यादा लिखे हैं। सूरदास ने भी क्या लिखे हैं, प्रबंध मुक्तक लिखे हैं।
तो सूरदास के पद है। हालांकि उनको एक नया नाम दिया गया है क्योंकि उनमें कुछ कुछ प्रबंधात्मकता भी है। उनको क्या कहा जाता है, इसीलिए उनको कुछ कुछ प्रबंधात्मकता के कारण ही, प्रबंध का गुण उपस्थित होने के कारण ही उनके पदों को लीला पद कहा गया है, एक नया नाम दिया गया है। तो उनकी रचनाओं क्या बोलते हैं, लीला पद बोला जाता है सूरदास के पदों को, लीला पद, क्योंकि उनमें प्रबंध का गुण भी है और मुक्तक का गुण भी विद्यमान है, दोनों गुण है। ये देखेंगे तो प्रबंध और मुक्तक दोनों ही तरह की रचनाएं यहाँ पर मिलेंगी। संत काव्यधारा के कवियों ने मुक्तक ज्यादा लिखे हैं, सूफी कवियों ने प्रबंध ज्यादा लिखे हैं, और जो सगुण भक्ति धारा के कवियों ने दोनों ही लिखे हैं, ऐसा आप देखेंगे। इसके अलावा किन किन छंदों का प्रयोग हुआ, ये देखिए, दोहा, चौपाई, सोठा, रोला, कविता आदि छंदों का, मात्रिक छंदों का प्रयोग ज्यादा दिखता है। सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है दोहा और चौपाई का, इन दो छंदों का प्रयोग सबसे ज्यादा मिलता है यहाँ पर। इनके बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं दोहा चौपाई के, जैसे पुराने उसमें देखेंगे आप, दिखा देते हैं आपको, जितने पुराने उदाहरण देखे हमने दोहा चौपाई थे वो। जैसे ये देखिए, पानी भरे हमें पनिहारी, रूप स्वरूप पद्मिनी नारी, ये सब क्या है, ये पानी भरे हमें पनिहारी, रूप स्वरूप पद्मिनी नारी, ये चौपाई है। कीर्ति खिलार हार तही पासा, हाथ झार उठ चले निराशा, ये क्या है, चौपाई है। ये देखिए, पाहन पूजे हरि मिलेगी, क्या है, दोहा है कबीर का। ये भी क्या है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चनाए, ये दोहा है। ये गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, क्या है, दोहा है। तो इस तरह आप देखेंगे, ये क्या है, ये चौपाई है। तो एक छंद का उदाहरण मैं दिखा रहा था आपको, यहाँ पर दोहा, चौपाई, सोठा, ये सब छंद मिलेंगे। सबसे ज्यादा दोहा और चौपाई मिलता है। कथानक रूढ़ियों का प्रयोग हमेशा से होता है, आप संस्कृत में भी देखेंगे ये इस तरह की कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है, आदिकाल में मिलता है, और यहाँ पर भी देखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए पद्मावत में गुरु के रूप में क्या पक्षी है, 12 मासा का प्रयोग कब है पद्मावत में। ये देखिए, गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, अब बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। यहाँ पर क्या है, गुरु के रूप में सुगा यानी तोता, ये सुगा का मतलब होता है तोता, हीरावन तोता यहाँ पर गुरु के रूप में विद्यमान है। तो ये क्या है, ये कथानक रूढ़ी है। इसी तरह ये देखिए, 12 मासा का वर्णन, जेठ महीने का वर्णन यहाँ पर है। जेठ जरे जग बहा लुआरा, उठे बवंडर दिखे पहाड़ा। भयानक रूप से लू चल रही, लुआरा मतलब लू। जेठ जरे, जेठ में आग लगी हुई है, जल रहा है चारों तरफ। जेठ जरे जग बहाय लुआरा, इतनी भीषण गर्मी है। जेठ जरे जग बहाय लुआरा, उठे बवंडर दिखे पहाड़ा, चारों तरफ लू के बगुले उठ रहे हैं, बवंडर उठ रहे हैं। उसका वर्णन यहाँ किया गया। ये क्या 12 मासा वाली उक्ति है। इसी तरह और भी तरह तरह षड ऋतु वर्णन आप देखेंगे। स्वप्न दर्शन, ये देखें, स्वप्न दर्शन का इस्तेमाल भी बहुत सारे उसमें देखें, प्रबंध काव्य में आप देखेंगे होता है, सूफी काव्यों में और दिखता है ये स्वप्न दर्शन वाला, तो सब आप देखेंगे। या आकाशवाणी, ये सब क्या है, कथानक रूढ़ियां हैं इस तरह की। सब चीज, आकाशवाणी हो, स्वप्न दर्शन हो, षड ऋतु वर्णन हो, 12 मासा हो, या पक्षी करो हो, या सुख सुखी संवाद भी रहता है, वो भी क्या है, कथानक रूढ़ी है, सुख सुखी संवाद। और हम देखते हैं आगे, अद्भुत नाद सुंदर। नाद सुंदर में क्या क्या आती है, गीता होती है। सबसे पहले चीज है गीता है। गीता में क्या आता है, तुकबंदी होगी, लय होगी, ताल होगी, राग होगा, ये सब क्या है, गीता के लक्षण है। तो पहली चीज है गीता नाद सुंदर की। दूसरी चीज आती है कि जो ध्वनिया है, प्राकृतिक ध्वनिया है, उनका यथारूप वर्णन हो, झर झर झरना, इस तरह से इन ध्वनियों का वर्णन देखे। कल कल झर झर, ये सब जो दिखता है ना, इस तरह शब्द, ये नाद सुंदर को ही बढ़ाते हैं। तो आप देखिएगा नाद सुंदर का वर्णन, ये देखिए, तुलसी का ये है छंद है कि शिथिल अंग पग मग डग डोलही, शिथिल अंग पग मग डग डोलही, बिहवल बचन प्रेम बस बोलही। तो इसमें देखिए कितना अद्भुत नाद सुंदर है, ये आपको मिलेगा। और भी चौपाइयों में अद्भुत नाद सुंदर मिलेगा, जैसे कि श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय दारुरम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुरम। इस तरह की जो रचनाएं देखेंगे आप, इसमें अद्भुत नाद सुंदर है। सब में अलंकार भी अद्भुत मिलेंगे, नाद सुंदर भी अद्भुत मिलेगा। या आप हनुमान चालीसा सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, उसमें देखिए अद्भुत नाद सुंदर उपस्थित है। अलंकार, बिंब और उपमान योजना का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं करते। ये कवि जो है, ये चमत्कार प्रदर्शन के लिए इनका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ये लोग कवि बाद में है, भक्त पहले हैं।
तो चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकारों का प्रयोग नहीं करते, बल्कि किस लिए करते हैं? भावों को सटीकता से व्यक्त करने के लिए, भावों को सटीकता से व्यक्त करने के लिए ही अलंकारों का प्रयोग करते हैं, व्यक्त करने के लिए। जैसे कि माला फिरत जुग गया, माला फिरते फिरते सदियां गुजर गई, माला फिरत जुग गया, गया ना मन का फिर। लेकिन मन में जो भ्रांतियां हैं वो नहीं दूर हुई, मन में जो भ्रांतियां विद्यमान है, तो जो चीजें विद्यमान है वो दूर नहीं हुई, गया ना मन का फिर। और कर का मन का डार दे, इसलिए करना क्या है? कबीर क्या कह रहे हैं कि कर का यानी हाथ का, कर का मन का डार दे। मन का बोलते हैं, मन का मतलब है यहाँ पर, मन का के दो अर्थ है, दो जगह मन का आएगा, ये मन का। तो मन का होता है जो आप जब कोई भजन में बैठा होता है तो जो माला होती है, माला की एक एक जो नग होता है उसको मन का बोला जाता है। जो माला होती है तो उसकी एक एक जो कड़ी होती है उसको नग वो बोलते हैं, माला का जो नग होता है उसको मन का बोला जाता है। तो कर का मन, जो हाथ में माला लिए हो ना, फेर रहे हो, उसको डाल दो, उसको छोड़ दो, और मन का फेर। जो हृदय का मन का जो माला है उसको खुद, अर्थात इस बुरे काम को छोड़कर ईश्वर की भक्ति करो, मन से भावना से ईश्वर की भक्ति करो। दिखावे के लिए माला मत फेरो, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक मन की भावना में ईश्वर नहीं आएगा, मन की भावना सदचरित नहीं होगी, मन की भावना नैतिक नहीं होगी, तब तक कुछ बदलने वाला है नहीं। इसलिए मन में पहले सचेत लाओ, अच्छे भाव लाओ, अच्छा आचरण करो, उसके बाद ही ईश्वर भक्ति के कारण कुछ हो सकता है। तो यहाँ मन का के दो अर्थ है, ये एक मन का हुआ, एक ये मन का हुआ। तो एक मन का अर्थ है माला का नग या मोती, और दूसरे मन का अर्थ है हृदय। ये मन है, मन का अर्थ हृदय। मन का डाल दे, मन का फेर। तो यहाँ पर दोनों के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? इसलिए है यमक अलंकार। इसका अलग अर्थ निकल रहा है, इसका अलग अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर हुआ यमक अलंकार है। इस तरह से बहुत सारे अलंकारों की आप देखेंगे। आप जब तुलसी का पढ़ेंगे आप तो उसमें अनुप्रास अलंकार तो बड़ी संख्या में है, रूपक अलंकार बड़ी संख्या में दिखाई पड़ेगा। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था कि श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। अब देखिए दूसरी लाइन में अलंकार, नव कंज लोचन। तो यहाँ पर क्या हुआ? नव कंज लोचन। कंज माने क्या होती है? कंज माने होता है कमल। नव कंज लोचन, आंखें कैसी हैं? श्री राम की आंखें कैसी हैं? कमल के समान है। नव कंज लोचन, कंज मुख, मुख कैसा है? कंज के समान है। नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज, कर भी कैसे है? कंज के समान है। कर कंज पद कंजार वर्ण, और पद यानी पैर कैसे हैं? अरुण कमल के, रक्त कमल होता है, लाल कमल होता है, लाल कमल के समान उनके पैर हैं। तो हर चीज क्या हो गई? ये कंज हो गई। यहाँ देखेंगे पद भी कैसे हैं? कंज के समान है। कर कंज, कंज लोचन, सब कुछ करो। और चूंकि इनके बीच में भेद रहित आरोप है, उपमेय और उपमान के बीच में कोई अंतर नहीं रह गया है। कंज लोचन, आंखें और कमल दोनों एक ही हो गई हैं। तो यहाँ पर अलंकार कौन होगा? अलंकार होगा रूप अलंकार, क्योंकि उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है, दोनों के बीच में अंतर ही खत्म हो गया है उपमेय और उपमान में। इसलिए जो पंक्तियां हैं कि नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुराम, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर रूपक अलंकार है, आप लिख सकते हैं इसको। और देखते हैं बिंब, बड़े सुंदर सुंदर बिंब मिलेंगे इसमें आपको। जो इस समय का जो काव्य है, साहित्य है, उसमें चाहे संत काव्य धारा हो, चाहे सगुण काव्य धारा हो, जो भी काव्य धारा देखिए, बिंब बड़े अद्भुत मिलेंगे और दैनिक जीवन से जुड़े हुए बिंब मिलते हैं, तो आसानी से समझ में आते हैं। ये देखिए बड़ा सुंदर बिंब है, राम को रूप निहारत जानकी, जानकी यानी सीता राम के रूप को निहार रही है। कैसे निहार रही है? कंगन के नग की परछाई, कंगन में, उनके हाथ के कंगन में जो नग लगा हुआ है उस पर राम की प्रतिछाया, परछाई पड़ रही है, उसी परछाई के जरिए राम के रूप को निहार रही हैं। कि राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। और याते, उससे क्या फर्क पड़ा है? क्या हुआ? उससे प्रभाव क्या पड़ा है? याते सभय सुध भूल गई, उससे वो सब सुध बुध खो बैठी हैं, खो गई हैं उसमें। उनकी छाया देखते देखते, प्रतिबिंब देखते देखते राम का इतना खो गई हैं जानकी। याते सभय सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटा रख नाही। ना तो हाथ को हाथ हिला रही हैं और ना ही अपनी पलक झपका रही हैं, वो इतना सुध खो बैठी हैं राम का प्रतिबिंब देखते देखते कंगन के नग में। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। और याते सवै सुध भूल गई,
कर टेक रही पल टारत नाही। ये बड़ा सुंदर बिंब है, देखिए क्या अद्भुत बिंब है। क्या ये देखिए प्रतीक का प्रयोग, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। तो आप अद्वैतवाद है आत्मा परमात्मा का, तो उसको समझाने के लिए भाई ईश्वर हर जगह है, संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर है, तो हमारे अंदर भी ईश्वर है, बाहर भी ईश्वर है, तो उसी को दिखाया है। भाई मनुष्य के अंदर भी ईश्वर है, सभी हमारे अंदर भी आत्मा है, तो वो भी क्या ईश्वर का अंश है, बाहर तो ईश्वर विद्यमान है ही है। तो उसी चीज को, यीशु की अमूर्त भाव है, समझना बड़ा मुश्किल है कि हर जगह ईश्वर है, हमारे अंदर भी विद्यमान है, बाहर भी विद्यमान है, तो कैसे इसको समझाया जाए आम जनता को। उसके लिए इन्होंने क्या किया, कबीर ने उसके प्रतीकों का इस्तेमाल किया। जैसे जल में कुंभ, कुंभ में जल है, मान लीजिए कोई तालाब है, कुआं है, उसमें आप घड़ा डुबो दे और घड़े के अंदर भी पानी हो, घड़े के अंदर भी पानी है और घड़े के बाहर भी पानी है। उसी तरह हमारे अंदर भी ईश्वर है, हमारे बाहर चारों तरफ भी ईश्वर है। तो इसलिए अब इसको आसानी से समझा जा सकता है। जब हमारे बिंब में इसका, हमारे दिमाग में इस चीज़ का बिंब आ जाएगा, इस चीज़ की तस्वीर आ जाएगी, ये घड़ा है जो कि कहाँ है, कुएं या तालाब में है, और घड़े के अंदर भी पानी है और डुबो दिया गया है, तो अंदर भी घड़े के पानी है और बाहर भी घड़े के पानी है। तो अब यहाँ पर क्या उपमा दी गई है, क्या समानता दी गई, कैसे प्रतीक है, ये घड़ा किसका प्रतीक है, घड़ा हमारे शरीर का प्रतीक है, और पानी क्या है, पानी ब्रह्म का प्रतीक है। तो जल में कुंभ, कुंभ में जल है, जल में क्या किया गया, कुंभ यानी घड़े को डाल दिया गया है, जल में कुंभ, जल में कुंभ है और कुंभ में जल है, कुंभ के अंदर भी पानी है, बाहर भीतर पानी, बाहर भी पानी है और भीतर भी पानी है। फूटो कुंभ जल जल ही समाना, जब हमारा शरीर छूट जाता है तो आत्मा क्या होती है, परमात्मा में लीन हो जाती है। फूटो कुंभ जल जल ही समाना, ये तत्कहत ज्ञानी, ज्ञानी लोग ही इसका भेद जानते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, हिस्सा है। तो इसको उन्होंने प्रतीकों से समझाया है। इसमें कुंभ क्या है, कुंभ हमारे शरीर का प्रतीक है। कुंभ क्या है, कुंभ हमारे शरीर का प्रतीक है। और जल क्या है, जल आप देखेंगे ब्रह्म का प्रतीक है। अच्छा, ये प्रतीक का उदाहरण भी है और ये बिंब का उदाहरण भी आप लिख सकते हैं इसको, ये दोनों में कोटेशन काम आएगा आपके। तो हमने क्या क्या देखा अब तक पढ़ लिया। हमने जो भक्ति काल का संवेदना पक्ष पढ़ा, उसके उद्भव की क्या क्या व्याख्याएं की गई हैं, किस किस तरह से व्याख्याएं दी गई हैं कि भक्ति काल का या भक्ति आंदोलन का उद्भव कैसे कैसे हुआ, ये पढ़ा। भक्ति दक्षिण से उत्तर में आई, कैसे आई, कौन लाया, ये देखा हमने। फिर हमने क्या देखा कि भक्ति काल की क्या विशेषताएं हैं, उसका संवेदना पक्ष क्या है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसका शिल्प पक्ष देखा, इस शिल्प पक्ष में क्या है भक्ति के। तो इस तरह से हम लोगों ने भक्ति काल के जितने आयाम हो सकते थे वो आयाम देख लिए। अब हम लोग आगे क्या क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कि भक्ति काल में तो 4 धाराएं हमने बांटी थी। निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण में 2 धाराएं हो गई थी, प्रेमाश्रयी धारा, ज्ञानाश्रयी धारा। प्रेमाश्रयी को क्या बोलते हैं, सूफी काव्य धारा। ज्ञानाश्रयी को क्या बोलते हैं, संत काव्य धारा। निर्गुण संत काव्य धारा, निर्गुण सूफी काव्य धारा। ऐसे सगुण के 2 हिस्से हो जाते हैं, राम काव्य धारा, राम भक्ति धारा, दूसरा कृष्ण भक्ति धारा। वो सब आगे अलग अलग टॉपिक में हम पढ़ेंगे। क्योंकि हर धारा का एक प्रतिनिधि कवि है, कबीर, जायसी, सूर और तुलसी, ये देखेंगे आप। तो जब हम इन कवियों के बारे में पढ़ेंगे तो चूंकि ये प्रतिनिधि कवि हैं तो इनके अंदर उस धारा की लगभग सारी विशेषताएं होती हैं। तो जो हम जैसे कबीर में पढ़ा, तो निर्गुण काव्य धारा पर भी जब आप प्रश्न आएगा एग्जाम में, परीक्षा में, तो आप कबीर के जरिए उसको लिख पाएंगे, क्योंकि निर्गुण काव्य धारा की लगभग सभी विशेषताएं आप कबीर के काव्य में देखते हैं, कबीर के काव्य में पाते हैं। तो आगे अलग अलग टॉपिक में उन सब का इस्तेमाल होगा, उन सब का प्रयोग होगा, उन सब की व्याख्या की जाएगी, वो हम आगे पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, और अगले टॉपिक में हम नया विषय लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।